गाइस, अगर किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है इसको पता करना है तो उसके लिए बहुत तेज़ तरीका है जो सबसे आसान है। अलॉटमेंट कई बार क्या होता है कि टेंटेटिव अलॉटमेंट होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि टेंटेटिव अलॉटमेंट में ना ज़रूरी नहीं कि आपको उसी वक्त मिल जाए, उसके लिए ना थोड़ा वेट करना पड़ता है कई बार। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आईपीओ की डिटेल है, ठीक है। ये आईपीओ की डिटेल है और इस आईपीओ के बारे में ये बोला गया है कि भाई जो है इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 18 तारीख को होगा और आज 18 तारीख ही है। आज 18 तारीख की आप देख सकते हो ऊपर 18 तारीख, 18 सितंबर है आज। बट इसका अलॉटमेंट अभी तक नहीं आया है, तो पता कैसे पड़ेगा? तो उसके लिए कुछ नहीं है। आप चित्तौड़गढ़ की आप गूगल पे लिख दीजिए जो भी आपका आईपीओ का नाम है और आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी चित्तौड़गढ़। जैसे मेरे आईपीओ का नाम है टेक डिफेंस, तो मैंने टेक डिफेंस आईपीओ लिख दिया और ये चित्तौड़गढ़ लिखा आ गया। ये लिखा आ गया सबसे टॉप। आप जब भी गूगल सर्च करेंगे तो यही वेबसाइट ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाती है। तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली टॉप पे आ जाती है। तो उसके बाद इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है अलॉटमेंट। यहाँ पे अलॉटमेंट में जाइए तो इससे पता पड़ जाएगा कि इसका अलॉटमेंट अभी आया है कि नहीं आया है। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि एक्सपेक्टेड है 18 सितंबर को, जो कि आज है। बट अलॉटमेंट स्टेटस इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। टेक डिफेंस लैब्स आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैन बी अवेलेबल वंस द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनलाइज। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। प्लीज़ रिविजिट अस टू चेक द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर टेक डिफेंस साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आईपीओ स्टेटस। तो ये अभी चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट कह रही है। बट उसके लिए एक और तरीका होता है कि आप उस आईपीओ के बारे में उसका रजिस्ट्रार पता करो। तो इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है पूर्वा रजिस्ट्री लिमिटेड। तो मैं पूर्वा रजिस्ट्री लिमिटेड की वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ। मैं जस्ट टाइप कर दूँ कि पूर्वा रजिस्ट्री लिमिटेड आई लिमिटेड आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑफ। अब जो भी आपका आईपीओ का नाम है वो लिख दो। टेक डिफेंस मेरा आईपीओ का नाम है ना। तो मैंने वो लिख दिया। तो उस रजिस्ट्रार का नाम पता करना बहुत आसान है। उस रजिस्ट्रार का नाम पता करना बहुत आसान है, तो आप रजिस्ट्रार का नाम इजीली पता कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा एक्चुअली इसकी वेबसाइट थोड़ा ढूंढना पड़ेगी। ओके, इसको मैं दोबारा सर्च करता हूँ। पूरा रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट हम चल के देखते हैं। तो ये दिखा रहा है, इस पे चलते हैं। मेन्यू में जाते हैं, शायद यहाँ पे हमें अलॉटमेंट सर्विस का कुछ दिखेगा। इन्वेस्टर सर्विस में कुछ दिख सकता है क्या? यहाँ पे सर्च करते हैं आईपीओ। तो आईपीओ तो कहीं लिखा ही नहीं है, इसमें वेबसाइट पे नहीं लिखा कहीं। ओके, सो मुझे हम जब इसकी वेबसाइट पे आए तो यहाँ मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पे इन्वेस्टर सर्विस के जो प्लस साइन लिखा है इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है आईपीओ अलॉटमेंट क्वेरी। तो आईपीओ अलॉटमेंट क्वेरी पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी इसकी वेबसाइट खुल नहीं रही है। इनवैलिड यूज़र लिखा आ रहा है, इनवैलिड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो जैसे आईपीओ आएगा, तो जैसे आईपीओ का अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पे हम दोबारा आके चेक कर सकते हैं। हमको बार बार आके चेक करना पड़ेगा कि क्योंकि जनरली क्या होता है कि अभी मेरे को कुछ दिनों पहले आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था, तो वो मुझे पहले ही पता पड़ गया था, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट बोला है ना। अलॉटमेंट डेट नहीं बोला, टेंटेटिव अलॉटमेंट बोला है। तो जिसके कारण अभी तक इसमें दिक्कत आई। तो आप यहाँ पे जाके भी रिफ़्रेश कर सकते हैं बार बार थोड़ा देख के। जनरली फर्स्ट हाफ में नहीं होता है, सेकंड हाफ में होता है। तो ये भी एक इशू है। जैसे कि अभी भी यहाँ पे यही शो कर रहा है। तो जैसे भी आप यहाँ लिखेंगे कि टेंटेटिव अलॉटमेंट में क्या होता है,
तो इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स कॉमन फॉर द अलॉटमेंट स्टेटस नॉट टू बी इमीडिएटली विजिबल इन डीमेट अकाउंट्स ऑन द डे टेंटेटिव अलॉटमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे यानी जो फर्स्ट हाफ होता है ऑफ द डे उसमें दिखता नहीं है। 10 से 2 मान सकते हो फर्स्ट हाफ, एंड देन लंच, एंड देन उसका सेकेंड हाफ शुरू होता है 2 बजे के बाद। तो 2 बजे तक हम देख सकते हैं, है ना, या 12 बजे के बाद एक बार ट्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हम आईपीओ अलॉटमेंट, टेंटेटिव आईपीओ अलॉटमेंट का चेक कर सकते हैं, क्योंकि टेंटेटिव में क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत क्विकली चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें क्विकली हो रही हैं। 17 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी, 18 तारीख को अलॉटमेंट देना है, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू गिव, इट्स नॉट दैट ईजी कि भाई एकदम से ही कुछ घंटों में ही। अब 17 तारीख को यहाँ पे लिखा हुआ है कि कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट, तो लोगों ने 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक आईपीओ में इन्वेस्ट किया यूपीआई के लिए, और बाकियों के लिए तो 3 साढ़े 3 बजे बंद हो जाता है। तो आप देखो कि यार 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ख़त्म हुआ, तो आप 18 तारीख को सुबह कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि, इसलिए टेंटेटिव लिखा रहता है ना। यहाँ पे लिखा भी है द डेट ऑन विच शेयर्स आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स आफ्टर आईपीओ सब्सक्रिप्शन क्लोजेस, द एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट इज़ द टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट। एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट डेट है ना ये, द डेट ऑन विच द शेयर्स आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स आफ्टर आईपीओ सब्सक्रिप्शन क्लोजेस, मतलब टेंटेटिव है कि आ सकता है, नॉट ज़रूरी कि आ ही जाएगा, है ना। पर हर जगह यहाँ पे टेंटेटिव नहीं लिखा रहता है। बहुत सारे आईपीओ में प्रॉपर अलॉटमेंट डेट लिखी रहती है, टेंटेटिव नहीं लिखा रहता है। सो इस तरह से आईपीओ स्टेटस हम पता कर सकते हैं। और देखो ईमेल जो आता है ना सबसे बाद में आता है, तो अलॉटमेंट स्टेटस पता करने के कई सारे तरीके होते हैं। ईमेल आता है सबसे, देखो टाइम है और आराम से हम चेक कर सकते हैं, तो ईमेल पे चेक कर लो। पर अगर हमें क्विकली करना है, मतलब टेंटेटिव अलॉटमेंट जिस डेट का उसी वक्त चेक करना है, जैसे हमारे केस में 18 तारीख है, उसी वक्त तुरंत सुबह ही चेक करना है। जैसे अभी सुबह 10:16 हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तुरंत चेक करना है, तो हमें जो है वो हम ईमेल का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ईमेल बाद में आता है। ईमेल जो है वो बहुत बाद में आता है। और यहाँ पे लिखा भी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें लिखा भी है कि ईमेल एसएमएस फ्रॉम सीडीएसएल एनएसडीएल और द रजिस्टर इज ऑफन सेंड 1-2 डे आफ्टर द अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन। जब पता पर सब कुछ हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद भी 1-2 दिन लग जाते हैं। कभी 1-2 दिन, कभी कुछ घंटे, कभी 2 दिन, तो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं बेसिकली, है ना। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर होता है। अब 1 घंटे में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे में हो सकता है, 4 घंटे में भी हो सकता है, 10 घंटे में भी हो सकता है, और 2 दिन 48 घंटे भी लग सकते हैं। तो अगर हमें इमीडिएटली चेक करना है तो फिर ईमेल का वेट नहीं करना होता है, फिर हमें जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे चेक करना होता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट तरीका है। और जो है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे और बाकी आईपीओ की वेबसाइट पे भी, अलॉटमेंट स्टेटस वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे अलॉटमेंट सेक्शन में, जैसे कि अपन ने देखा अलॉटमेंट वाले सेक्शन में, यहाँ पे पता पड़ जाता है ये अलॉटमेंट वाले स्टेटस में। बाय, टेक केयर। ये चैनल बेसिकली इसलिए बनाया गया है सो दैट, ये मेरा अभी नया चैनल है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही शुरू किया है, कुछ दिनों पहले ही, सो दैट लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को मदद मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, सो दैट वो ना केवल अपने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहें, बल्कि वो स्पिरिचुअली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो। माइंड ही सब कुछ होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं माइंड ही सब कुछ है। जिसने अपना माइंड को साध लिया वो सब कुछ कर लेता है, और जिसका माइंड नहीं सधता है उसका सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो और माइंड को साधने के लिए भी कुछ लेवल ऑफ फाइनेंशियल चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर घर में चारों तरफ शोर है तो काम नहीं हो पाएगा, अगर पर आप कहीं शांति से अकेले रह रहे हो तो आप आराम से काम कर पाओगे। तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए होता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो मनी एंड माइंड, और मनी, माइंड एंड बॉडी, बहुत दिस 3 आर हेविली कनेक्टेड। सो उसी के लिए मैं काम करता हूँ कि 3 तरह के दुख होते हैं दुनिया में, दैहिक, दैविक एंड भौतिक। दैहिक मतलब फिजिकल बॉडी, है ना। दैविक मतलब स्पिरिचुअल जो पेन होता है कि सब कुछ, जैसे मैं अपनी बात करूँ, सब कुछ है लाइफ में, बट स्टिल जो है कुछ सफरिंग रहती है, बिकॉज क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। तो बुद्ध बनने के लिए या महावीर बनने के लिए या फिर मुक्त पुरुष बनने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। स्पिरिचुअल पेन होता है, स्पिरिचुअल सफरिंग होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ायर्स, अगर किसी के अंदर डिज़ायर्स हैं तो जितनी जितनी डिज़ायर्स होता है उतना दुख है। तो
आप भले ही फिज़िकली बहुत अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी हो, माइंड भी आपका अच्छा हो और आपको फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम ना हो, भौतिक कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टिल एक स्पिरिचुअल पेन होता है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक हम बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक सफरिंग थोड़ी थोड़ी बनी रहती है। जैसे जैसे हम बुद्ध बनने की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, सफरिंग कम होती जाती है। और तीसरा, पहले बता दिया मैंने आपको दैहिक दुख, दूसरा बता दिया आपको मैंने दैविक दुख यानी स्पिरिचुअल पेन, और तीसरा होता है भौतिक दुख, यानी संसार में जो है भौतिक चीज़ों की कमी है, फिजिकल मनी की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, फंड्स की कमी है, बेसिकली पैसे की कमी मेनली। सो इसके लिए मैं काम करता हूँ। टेक केयर, बाय। अगर आप मेरे एनजीओ को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए करता हूँ, तो आप मेरे अबाउट अस चैनल में जाएंगे और वहाँ पे मतलब मेरे चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आप बेसिकली वहाँ पे अबाउट में जाएंगे, तो अबाउट में वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं कुछ, ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं क्लासेस भी चलाता हूँ गरीब बच्चों के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ताकि जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, घर नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन तरीके से मदद ले सकें। तो टेक केयर, बाय।